तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यू यू हाकुशो नाम की एक जापानीज एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज को। इसको डेवलप किया है अकीरा मोरी ने। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई है, जो कि सेम नाम की मांगा से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बेसिकली उसका अडेप्टेशन है जो कि 1990 से लेकर 1994 तक आई थी और मांगा को योशिहिरो टोगाशी ने बनाया था। और फिलहाल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 शुरू होता है सारायाशी सिटी के अंदर, जहां पर हम यूसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, जिसके अंदर वो मारा गया है और अब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी को देख रही है और काफी परेशान हो रही है कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। खैर अब कहानी 4 घंटे पहले से शुरू होती है और हम शहर के बीचों बीच एक सिंक होल को देख पाते हैं, जिसमें से एक अजीब सा वर्म बाहर आकर यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं यूसुके को, जो कि एक स्कूल में पढ़ता है और वो थोड़ा सा रूड, एरोगेंट और लड़ाकू टाइप का लड़का है। अब उसकी एक बचपन की दोस्त भी है जिसका नाम केको है, जो कि उसको समझाती रहती है और उसको स्मोकिंग, गैम्बलिंग और लड़ाई करने से भी रोकती है। तो भाई देखो, ये सारी चीज यूसुके कर क्यों रहा था? तो वो असल में पैसा कमाना चाहता था। और अगर आप भी 5000 रुपये जीतना चाहते हो ना, तो मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही बढ़िया मेथड ढूंढा है जिसके चलते आप पैसा कमा पाओगे, और ये 100% वर्किंग मेथड है। और इस तरह से मैं हर हफ्ते $1000 तक कमा लेता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको मेरे दोस्त की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको बस उस वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है, और ऐसा करने से आप इजीली इस तरह का पैसा कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आप 5000 रुपये कमा सकते हो, लेकिन वो कैसे? तो आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और मेरे दोस्त सनमीत सिंह की वीडियो को देखना है। वहां पर वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसको मिलेंगे 5000 रुपये का बोनस। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप उनकी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप इससे कई ज्यादा पैसे कमा पाओगे। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ, वीडियो को देखो और पैसे कमा लो। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब स्कूल के कुछ बुली बच्चे किरीनो नाम की एक लड़की को बुली करके उससे पैसे छीन रहे होते हैं, लेकिन यूसुके उनको रोकता है और हाथापाई हो जाती है, जिसको प्रिंसिपल देख लेता है और उसे ही गलत समझकर उल्टा वो उस पर ही गुस्सा करता है। खैर अब वो स्कूल से घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, जो कि एक सिंगल पेरेंट है, और वो भी उस पर गुस्सा करती है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, लड़ता रहता है और ये सब करता है, और वो उनसे भी गुस्सा हो जाता है। हालांकि ये उनका रोज का था। अब तभी टीवी पर साकियो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन और कैसीनो ओनर का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, जो कि शहर के बीचों बीच बने हुए एक बड़े से सिंक होल को खरीदकर उसे लोगों के काम और एंटरटेनमेंट का जरिया बनाने की बात कर रहा होता है। अब यूसुके घर से निकलता है और उसे कुवावारा नाम का एक उसका पुराना राइवल मिलता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ उससे लगभग रोज ही लड़ाई करने आता है, और यूसुके उसे रोज ही पीट कर वापस भेज देता है। खैर अब यूसुके केको के रेस्टोरेंट पर जाता है, जहां पर बाहर उसे मासारू नाम का एक बच्चा खेलता हुआ मिलता है, जिसकी वो थोड़ी बहुत मदद करता है और उससे थोड़ी बहुत बात करके रामन खाने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। खैर अब हम थोड़ी दूर मेन रोड पर ही लगे हुए एक ट्रैफिक जैम को देख पाते हैं, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर भी था, और आपको याद होगा कि शुरुआत में उस सिंक होल से एक वर्म बाहर आया था। खैर अब वो वर्म वहां पर उड़ते हुए उसकी नाक के अंदर घुस जाता है और उसको पजस कर लेता है, और अब वो ड्राइवर ट्रक भगाने लगता है और उससे बचकर लोग इधर उधर भागते हैं। लेकिन मासारू उस ट्रक के सामने आ जाता है, जो कि मरने ही वाला था, लेकिन यूसुके उसको बचाता है और खुद ट्रक की चपेट में आकर मारा जाता है। और यही हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि वो एक्सीडेंट इस तरह से हुआ था। अब यूसुके की स्पिरिट जो होती है वो काफी परेशान थी कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम बोतान है, जो कि खुद को इस दुनिया की ग्रिम रीपर बताती है और कहती है कि यूसुके किसी को बचाने का सोचेगा भी, ऐसा उन्हें भी नहीं लगा था। मतलब अभी उसके मरने का समय नहीं आया है, तो अब उसे उसके साथ स्पिरिट वर्ल्ड चलना होगा। और वो दोनों मासारू को देखने जाते हैं, जो कि बच गया था और बिल्कुल सेफ था, और वो यूसुके को थैंक्स भी बोलना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर उसकी जान बचाने का कर्ज चढ़ चुका था। खैर बोतान उसे स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है, जहां पर वो दोनों ही बोट से जाने लगते हैं, और यहाँ की रिवर एक खास तरह के लाइव लिक्विड से भरी हुई है।
अब वो यहाँ के गॉड एन्मा के पास जाते हैं जो कि लोगों की लाइफ को देखकर उन्हें जज करते हैं कि उन्हें हेल में जाना चाहिए या फिर हेवन में। और हम उनको एक तरह से यम भी कह सकते हैं क्योंकि ओरिजिनली एन्मा यम से ही लिया गया वर्ड है और दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। खैर अब तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि एन्मा की जगह वहाँ पर उसका बेटा कोएन्मा बैठा हुआ था और वो यूसुके को ये बताते हैं कि उसके मरने का अभी टाइम हुआ ही नहीं है, तो वो हेल या फिर हेवन में नहीं जा सकता और उसे वापस वो जिंदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए काम करेगा और उसको उनका स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा और योकाई से जुड़े हुए सारे केसेस को सॉल्व करना होगा। लेकिन ये योकाई क्या है? तो शहर के बीचों बीच जो बड़ा सा सिंक होल है वो असल में इंसानी दुनिया और योकाई यानी कि डीमन वर्ल्ड का गेटवे है, जहाँ पर अगर कोई भी इंसान जाता है तो योकाई यानी कि डीमंस उसे अपना शिकार बना लेते हैं और योकाई वहाँ से बाहर आकर इंसानों पर हमला भी करते रहते हैं, उन्हें खाते हैं और मारते हैं और योकाई में ही परिवर्तित करने लगते हैं। और इस चीज को ही रोकने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड को बीच में आना पड़ा और उसने उन दोनों दुनियाओं के बीच एक बाउंड्री बना दी, मींस उस सिंक होल को बीच से ही बंद कर दिया ताकि इंसान और योकाई एक दूसरे से दूरी रहें। और योकाई यहाँ पर आसान भाषा में डीमंस और मॉन्स्टर्स ही थे और शुरुआत में जो वर्म बाहर आया था जिसने ट्रक ड्राइवर को पजेस कर लिया था वो एक डीमन ही था। और तभी कोएन्मा भी सेम बात बताता है कि अभी रिसेंटली ही वो वर्म योकाई इंसानी दुनिया में आ रहे हैं, तो वो जाकर पता लगाए कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। लेकिन शॉकिंगली यूसुके फिर से जिंदा होने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके मरने से सभी लोग खुश होंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर कोएन्मा उससे ये कहता है कि वो ये फैसला बाद में भी कर सकता है, पहले वो धरती पर जाकर अपनों का हाल देखे कि उन्हें फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं। खैर तभी हम बिजनेसमैन साकियो को देख पाते हैं जो कि तारो काने नाम के एक और बड़े ज्वेलर और बिजनेसमैन से वो सिंक होल खरीदने की बात करता है और बदले में उसे कुछ भी देने का वादा करता है। और वो बताता भी है कि वो सिंक होल असल में डीमन वर्ल्ड का रास्ता है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। खैर तभी हम यूसुके की स्पिरिट को देखते हैं जो कि अपना फ्यूनरल देखने जाता है जहाँ पर उसकी माँ बहुत दुखी थी। मासारू भी अपनी मदर के साथ फ्यूनरल पर आता है जो कि बहुत ही दुखी था और केको तो बिल्कुल ही टूट गई थी और अकेले में वो और यूसुके की माँ बहुत ही ज्यादा रोती हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो सोचता था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत थी। कुछ लोग थे जो कि उससे बहुत प्यार करते थे। खैर अब वो किरीनो को देखता है जो कि उसके फ्यूनरल पर रिस्पेक्ट पे करने आया था, लेकिन वो बुली उसे यहाँ भी परेशान करते हैं और अब कुमावारा भी वहाँ पर आता है जो कि उनको रोकता है और वो भी यूसुके के मरने से बहुत दुखी था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो उसका दुश्मन नहीं है, उससे नफरत नहीं करता, बस लड़ाई करता है और नोक झोंक करता है। लेकिन रियल में वो एक लाइट हार्टेड राइवल है उसका, मतलब वो उसकी रेस्पेक्ट किया करता था। अब यूसुके इससे बहुत दुखी होता है और वापस जिंदा होने के लिए एग्री हो जाता है। खैर इसी बीच हम किरीनो को देख पाते हैं जिसे वो बुली पीट रहे थे कि तभी उसे वो योकाई वर्म पजेस कर लेता है और अब वो उन पर हमला करने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है और खून का प्यासा भी हो जाता है। खैर अब तभी कोएन्मा यूसुके से ये कहते हैं कि किसी योकाई ने एक इंसान को पजेस किया है और यूसुके के घर को भी आग लग गई है जहाँ पर उसकी माँ ने यूसुके की बॉडी को छूकर देखा था जो कि गर्म थी। वो समझ जाती है कि वो जिंदा है, लेकिन आग लगने की वजह से उनको बाहर ले जाया जाता है। खैर अब यूसुके की स्पिरिट सबसे पहले अपने घर पर जाती है और केको भी वहां पर आ जाती है जो कि यूसुके की बॉडी को बचाने के लिए अंदर चली गई थी, लेकिन धुएं से वो बेहोश हो जाती है और अब उसके ऊपर एक जलती हुई छत गिरने लगती है। लेकिन शॉकिंगली यूसुके की स्पिरिट समहाउ उसको रोक लेती है, जबकि ये छत उसके आर पार निकल जानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको रोक लिया। और अब तभी वो कोएन्मा से ये कहता है कि वो जैसा कहेगा वो करने के लिए तैयार है और अब डील लॉक हो चुकी है कि वो स्पिरिट डिटेक्टिव बन जाएगा और अब कोएन्मा उसे वापस जिंदा कर देते हैं। खैर अब सबसे पहले वो केको को घर से बाहर निकालकर उसको बचाता है और अब वो किरीनो से योकाई को बाहर निकालने के लिए चला जाता है, जिसके बारे में कोएन्मा ने उसको ये बताया था कि योकाई नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति को पजेस करके उसकी नेगेटिव फीलिंग्स पर फीड करते हैं और उनको बढ़ावा देकर उससे तबाही लाते हैं। अब यहाँ पर किरीनो से डरकर वो बुली भाग गए थे, लेकिन कुआवारा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने उसके पास आ गया था, लेकिन वो उन सबको ही पीटने लगता है और वो उसको जान से भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी यूसुके वहाँ पर आकर उसको बचाता है और पजेस्ड हुए किरीनो से लड़ने लगता है। अब किरीनो यहाँ पर पूरी तरह से ईविल हो चुका था जो कि यूसुके को मारने लगता है और वो खुद योकाई में ट्रांसफॉर्म होने लगा था और कोएन्मा यूसुके पर हर वक्त नजर रखते हैं, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो उसको ये बताते हैं कि उसे योकाई को किरीनो से बाहर निकालने के लिए अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा और उसी से उसने छत को भी रोका था जो कि ब्लू कलर में ग्लो करती है। खैर अब तभी यूसुके उनसे स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए और सिखाने के लिए बोलते हैं,
तो वो बताने लगते हैं कि इसके इस्तेमाल में उसे काफी टाइम लगेगा और इसी बीच वो बहुत ज्यादा पिट चुका था और किरीनो से बात करके उसके पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर का योकाई कमजोर हो पाए, जो कि कुछ हद तक हो भी जाता है। लेकिन ऐसे योकाई बाहर नहीं आने वाला था और अब यूसुके फाइनली अपनी स्पिरिट एनर्जी को चैनलाइज कर लेता है और किरीनो को पंच करता है, जिससे उसके अंदर का योकाई बाहर आ जाता है और यूसुके उस योकाई को पकड़कर खत्म कर देता है, जो कि काफी बड़ा हो गया था। और अगर यूसुके उसे बाहर नहीं निकालता तो कुछ ही देर में वो और ज्यादा बड़ा होकर किरीनो को भी योकाई बना देता। यानी कि ये डीमंस इंसान के अंदर एंटर करके उसकी स्पिरिट को खाकर खुद को बड़ा कर सकते थे। अब तभी यूसुके अपनी माँ और केको के पास जाता है, जो कि उसके वापस आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और अब हम कोएनमा को देख पाते हैं, जो कि बोतान से बात करते हैं कि जल्दी ही यूसुके को सही से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खतरनाक 3 योकाई से लड़कर 3 मोस्ट डेंजरस आर्टिफैक्ट्स को बचाना होगा। जिस पर बोतान ये कहती है कि ये चीज यूसुके के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। खैर तभी हम उन 3 योकाईस को देख पाते हैं, जो कि उन 3 आर्टिफैक्ट्स को चुरा लेते हैं, जो कि है एक तो मिरर, एक ब्लेड और एक ऑर्ब, जो कि उसी लाइव लिक्विड से बने हुए हैं जिसकी रिवर स्पिरिट वर्ल्ड में थी। अब हम देखते हैं योकाई गोकी को, जिसने आखिरी एपिसोड के अंदर वो ऑर्ब चुरा लिया था, जिसके अंदर ढेर सारे बच्चों की स्पिरिट्स को वो खींचकर उसमें कैद कर लेता है, जिससे कि अब वो बच्चे कोमा में चले गए थे, जो कि उनकी स्पिरिट के खत्म होते ही मारे जाएंगे। तभी हम यूसुके को कोएनमा के पास देख पाते हैं, जो कि उसे स्पिरिट गन चलाना सिखा रहे होते हैं, जिससे वो अपने फिंगर पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को चैनलाइज करके उससे एक शक्तिशाली हमला कर सकता है, जिसको वो सीख नहीं पा रहा था। खैर अब वो यूसुके को बताते हैं उन 3 योकाईस के बारे में, जिनके नाम है चोरो, कुरामा, गोकी और हिये। और इन तीनों ने ही मोस्ट पावरफुल और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को चुरा लिया है और वो इंसानों की दुनिया में तबाही लाकर सब कुछ खत्म करे। उससे पहले यूसुके को उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को उनसे छीन कर वापस लाना होगा और उसके लिए उसे अच्छे से स्पिरिट गन को चलाना भी सीखना होगा, क्योंकि वही एक लौती चीज है जिससे कि वो योकाई को हरा सकता है, उनको खत्म कर सकता है। अब उन्हें उन बच्चों और गोकी के बारे में पता चलता है और यूसुके बोतान के साथ उन बच्चों को देखने जाता है और कहता है कि वो बच्चों को मरने नहीं देगा, वो गोकी को रोक कर रहेगा। जिस पर वो कहती है कि ये उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी स्पिरिट गन चलानी नहीं आती। जिस पर वो कहता है कि वो बिना उसके ही लड़ाई करेगा। तभी हॉस्पिटल के अंदर कुमावारा भी आता है, जो कि यूसुके से बात करने जाता है और यूसुके उसे योकाई और स्पिरिट वर्ल्ड एंड अपने मिशन के बारे में बताने लगता है, जिस पर बोतान उसे रोकती है और उसे वहां से ले जाती है। लेकिन कुमावारा बोतान को देख पा रहा था, जिसे कोई और इंसान नहीं देख सकता था, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्पेशल है। और हाँ, जो मांगा है ना, उसके अंदर तो जो बोतान होती है वो इंसानी रूप के अंदर ही धरती के ऊपर आती है, जिससे लोग उसको देख सकते थे, लेकिन ये जज नहीं कर सकते थे कि वो कोई स्पिरिट है या फिर ग्रिम रीपर है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजों को कट करा गया है, चेंज करा गया है। यहाँ पर फ्रीडम और लिबर्टी वगैरह ली गई है। तो यहाँ पर आप इसको मांगा से बिल्कुल कंपेयर मत करना, आप इसको एक सेपरेट सीरीज की तरह ही देखना। एनीवेज अब यूसुके और बोतान गोकी को ढूंढने लगते हैं और बोतान उसके बारे में बताती है कि इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा गोकी से ही है। वो इंसानों के बीच रहता है और उनकी ही सोल्स पर फीड करता है, जिसका मनपसंद खाना बच्चों की स्पिरिट है और वो उस ऑर्ब से उन सोल्स को कैद करके रख सकता है और उन्हें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। यानी कि वो बच्चों की स्पिरिट्स को उस ऑर्ब के अंदर कैद करके रखता और जब उसको चाहिए होता वो उनकी स्पिरिट्स को खा जाता था, जिसके चलते बच्चे रियल वर्ल्ड में मारे जाते। अब वो आगे बताती है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करके इंसानों के बीच छुपा हुआ होगा और कई योकाई ह्यूमंस के बीच रहते हैं। और पहले तो योकाई इंसानों के बीच आ भी जाया करते थे, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड की बनाई हुई बाउंड्री उनको रोक रही थी। लेकिन वो वर्म योकाई भी यहाँ पर आ चुका था, तो उन्हें पता लगाना होगा कि ये कैसे हो रहा था। खैर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर यूसुके को मासारू मिलता है, जो कि उसको थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन अपने दोस्तों की बुरी हालत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था और अब यूसुके उस जगह जाता है जहाँ पर गोकी ने उन बच्चों की स्पिरिट्स ली थी और अभी भी वो कुछ बच्चों की स्पिरिट लेकर वहां से जाने लगता है और यूसुके उसको देख लेता है और उसका पीछा करता है। अब वो यूसुके को सेंस कर लेता है और उस पर हमला करता है। अपने ट्रू योकाई फॉर्म में आकर उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है और अभी यूसुके अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था, तो वो उससे बचता है और थोड़ा बहुत ही लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर कुरामा भी आ जाता है, लेकिन ना तो वो उस लड़ाई के बीच में आता और ना ही गोकी का साथ देता।
वो बस उनको देखता रहता है। अब यूसुके यहाँ पर काफी पिट गया था और गोकी उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी मासारू वहाँ पर आकर उसे धमकी देता है और यूसुके को छोड़ने के लिए कहता है। और तभी गोकी मासारू की स्पिरिट भी ऑर्ब के जरिए खींच लेता है और उसे खाने लगता है, जिससे मासारू मारा जाएगा। लेकिन तभी यूसुके अपनी पावर्स को चैनलाइज करता है और उसके ऊपर स्पिरिट गन से फायर कर देता है, जिससे वो हार जाता है। और अब उस ऑर्ब से सभी स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं, जिससे सभी बच्चे फिर से ठीक हो गए थे और यूसुके को भी वो ऑर्ब मिल गया था। खैर अब वो बोतान से मिलता है और उसे कुरामा के बारे में पूछता है, जिस पर वो ये कहती है कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है और उसने मिरर ऑफ डार्कनेस को चुराया है, जो कि उसके होस्ट की किसी भी बुरी से बुरी और ईविल से ईविल विश को पूरा कर सकता है। हजारों लाखों की जान लेना, डिजास्टर लाना, तबाही लाना, कुछ भी हो सकता है। और वो मिरर ऑफ डार्कनेस फुल मून वाली नाइट पर ही विश पूरी करता है। तो आज वही रात है और उसे कुरामा से वो वाला मिरर लेना होगा। खैर इन दोनों को कुआवारा भी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब बोतान वापस चली जाती है और यूसुके को कुरामा भी दिखाई देता है, जो कि उसका पीछा करता है और एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां पर कुरामा की बीमार माँ एडमिट थी। खैर अब वो बाहर जाता है, जिसके पीछे पीछे यूसुके भी जाता है और अब वो उसको बताता है कि वो बुरा नहीं है, वो बस उस मिरर की मदद से अपनी माँ को बचाना चाहता है। वो 17 साल पहले किसी हंटर से बचने के लिए एक लेडी के वर्म के अंदर उसके बच्चे के रूप में चला गया था, जो कि फिलहाल उसकी माँ है, जिसने सोचा कि अपनी पावर्स रीगेन करके वो वापस चला जाएगा। लेकिन बाद में उसका दिल पिघल गया था और उसकी माँ बीमार भी हो गई, जिन्हें वो छोड़कर नहीं जा सकता, ना ही मरने दे सकता, जिन्हें वो बचाने के लिए उस मिरर का इस्तेमाल करेगा। और वो ये सब बातें उसको बता रहा है ताकि उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, एज वो किसी इंसान को ये बातें नहीं बता सकता कि वो एक योकाई है। और असल में सारे योकाई बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं। अब यूसुके, कोएनमा और बोतान भी उसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसको मिरर इस्तेमाल नहीं करने दे सकते थे। खैर अब यूसुके वापस चला जाता है और रात को उससे मिलने बोतान आती है। उसे बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस विश ग्रांट करता है, लेकिन बदले में जान भी ले लेता है, तो उन्हें कुरामा को रोकना होगा क्योंकि उसकी जान को खतरा था। और अब कुआवारा भी उसके पास आता है और शॉकिंगली वो भी योकाई के बारे में जानता था और वो उसकी हेल्प करने से यूसुके को रोकता है, क्योंकि योकाई बुरे होते हैं, तबाही लाते हैं, जान लेते हैं। लेकिन यूसुके उसकी बात नहीं सुनता। अब वो कुरामा के पास जाता है, जो कि मिरर ऑफ डार्कनेस से विश मांग चुका था, और अब वो उसके डायमेंशन में चला जाता है, जिसके पीछे से यूसुके भी वहां पर आ गया था। और अब वो कुरामा को बचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी मिरर ऑफ डार्कनेस को ऑफर करता है, तो अब मिरर ऑफ डार्कनेस उनको डायमेंशन से बाहर कर देता है। साथ ही साथ कुरामा की विश भी ग्रांट हो चुकी थी, जिससे उसकी मदर की जान बच जाती है, जिससे वो बहुत ही खुश था। और अब इस तरह से मिरर ऑफ डार्कनेस भी यूसुके हासिल कर लेता है। और वहाँ कुआवारा भी होता है, जो कि यूसुके के बचने से बहुत खुश था, और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। खैर तभी हम तारुकाने को देख पाते हैं, जिसे सिंक होल के बदले में साकियो ने एक मॉन्स्टर लड़की दी थी, जिसके आंसुओं से एक चमत्कारी मोती बनता है, जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करके तारुकाने उसके आंसुओं को निकलवाता है, जो कि आसानी से रोती भी नहीं थी। लेकिन वो उसे सिगार से जलाता है, जिससे उसका एक आंसू निकलता है, जो कि टीयर ऑफ आइस में बदल जाता है। अब उस टीयर ऑफ आइस को कहीं और ले जाने वो लगता है, लेकिन रास्ते में हियो उस कार पर हमला करता है, जिसने उस कॉन्जरिंग ब्लेड से अपनी थर्ड आई भी एक्टिवेट कर ली है, यानी कि तीसरा आर्टिफैक्ट कॉन्जरिंग ब्लेड था, और वो टीयर ऑफ आइस को भी चोरी कर लेता है। अब इस चोरी हुई चीज से तारुकाने बहुत गुस्सा हो जाता है और साकियो से डील कैंसिल करके सिंक होल ना देने की बात करता है, और वो लड़की को भी वापस भेजने लगता है। लेकिन साकियो उससे कहता है कि वो डील ना तोड़े, बल्कि उस लड़की युकिना को लेकर वो उसके घर आ जाए, जिसके आंसुओं को निकलवाना वो अच्छे से जानता है, और उन्हें चोरी होने से भी वो बचा लेगा, जिसमें वो इस्तेमाल करेगा उसके पाले हुए योकाई भाई टोगुरो और एल्डर टोगुरो को। और तभी हम यूसुको को भी देख पाते हैं, जिसको कोएनमा ने तारुकाने के घर भेजा है, जहां पर हिये उस पर अटैक करने आएगा, क्योंकि वो टीयर ऑफ आइस के ही पीछे पड़ा हुआ है और तारुकाने के बहुत लोगों को वो खत्म कर चुका है, तो उसके लिए भी वो आएगा। और यही सही मौका होगा उससे उस कॉन्जरिंग ब्लेड लेने का, जो कि अपने विल्डर को मनचाही पावर्स दे सकता है। तो पता नहीं हियो ने क्या पावर्स ले ली होंगी। खैर अब ये शक बिल्कुल सही साबित होता है जब ये वहां पर आ जाता है, जिसे रोकने यूसुके उससे लड़ाई करता है। लेकिन ये काफी तेज और शक्तिशाली है, जो कि कुछ ही पलों में उसको हराकर वहां से भगा देता है, जिससे यूसुके को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी हम साकियो को देख पाते हैं, जो कि तारुकाने और युकिना को अपने प्राइवेट आइलैंड पर लेकर आता है, जहां पर उसने एक हाई प्रोफाइल फाइट क्लब खोल रखा था, जहां पर वो योकाई की आपस में फाइट करवाता और उसके गेस्ट उस पर पैसा लगाया करते थे। अब वो एक योकाई की फाइट टोगुरो से करवाता है, जो कि अपना साइज मैनिपुलेट करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की पावर्स को पजेस करता है, और वो एक ही पंच में उस दूसरे योकाई को फाड़ देता है,
अब तभी साकियो टागुरो को तारुकाने का बॉडीगार्ड बना देता है और उसी बीच हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि युकिना को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर टोगुरो उसको देख लेता है और खत्म कर देता है, जो कि शेप शिफ्टिंग की पावर्स को पजेस करता है। और युकिना इससे दुखी हो जाती है, जिससे वो रोती है, और रोती है तो उसके आंसू निकलते हैं जो कि टीयर ऑफ आइस हैं, जिससे कि तारुकाने बहुत खुश था। अब तभी वो अपने घर की सीसीटीवी फुटेज साकियो को दिखाता है, जिसके अंदर हिये और यूसुके लड़ रहे थे, और ये कहता है कि वो उन्हें भी खत्म कर दे, जिस पर यहाँ पर टोगुरो ये कहता है कि उनके लिए तो टोगुरो और बाकी 2 योकाई ही काफी हैं। खैर अब हमें यूसुके को दिखाया जाता है, जिससे बोतान बात कर रही होती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसे अभी लड़ना सीखना होगा, अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना होगा, और उसके लिए कोएनमा ने उसे मास्टर गेनकाई के पास जाने के लिए कहा है। और कुवावारा भी उनकी बातें सुन रहा था, तो वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। खैर वो लोग मास्टर गेनकाई से मिलते हैं, जो कि उन दोनों को अपना स्टूडेंट बनाती है, और कुवावारा से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक फायर थी। वो स्पिरिट डिटेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी बेहतर बनना चाहता था और लड़ना सीखना चाहता था। खैर अब उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कुवावारा को काम दिया जाता है कि वो लकड़ी की तलवार से एक पत्थर को काट कर दिखाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन कुवावारा के अंदर एक फायर थी, तो वो इस टास्क में लग जाता है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करता। वहीं यूसुके को ये टास्क मिलता है कि वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को चैनलाइज करके एक उंगली पर खड़ा होकर दिखाए, जो कि वो कुछ दिन तक कर ही नहीं पाता, और मास्टर उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करती है, लेकिन वो वहां भी नाकाम हो जाता है। अब वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है और कुवावारा को देखने जाता है, जो कि पत्थर को काटने में लगा हुआ था और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, जिसकी मास्टर भी तारीफ करती है। अब इसी बीच हम हिये को देखते हैं, जिसके पास कुरामा आता है और उससे वो कॉन्जरिंग ब्लेड मांगता है ताकि वो उसको यूसुके को लौटा सके, एज उसने उसकी हेल्प करी थी, और वो बदले में हिये की बहन को ढूंढने में हेल्प करेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि युकिना है, यानी कि वो वाली योकाई जिसके आंसू निकलते हैं, जो कि बहुत ही बेशकीमती हैं, जिनको टीयर्स ऑफ आइस भी कहा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हिये उसकी बात नहीं मानता। खैर तभी हम साकियो को देख पाते हैं, जो कि असल में एक बहुत बड़ी मशीन बनवा रहा है, जिससे कि वो योकाई वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच का रास्ता खोल पाए, यानी कि उस बंधन को तोड़ पाए जो कि कोएनमा और एनमा ने लगवाया था। खैर अब यहाँ पर कुछ दिन और बीत जाते हैं और यूसुके अपनी फिंगर पर अपनी स्पिरिट एनर्जी ला ही नहीं पा रहा था, और मास्टर उससे बहुत निराश होती है। वो उससे कहती है कि वो ये काम छोड़ दे, ये जिम्मेदारी उसके बस की बात नहीं है, और कोएनमा को भी कोई और ढूंढ लेना चाहिए, और तो और कुवावारा उससे बेटर है, जो कि दिल से मेहनत तो करता है। खैर अब यूसुके को इससे थोड़ा बुरा लगता है और वो कुवावारा को देखता है, जो कि 20 दिन से लगातार उस पत्थर को काटने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे अपने दोस्तों की याद आती है, जो कि उस दिन किरणों के हाथों मरने वाले थे, जिन्हें वो बचा नहीं पा रहा था। वो कमजोर पड़ जाता है और पिट जाता है, और अब ये थॉट्स उसकी स्पिरिट एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जिससे वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक स्पिरिट स्वॉर्ड को फॉर्म कर लेता है, जिससे कि वो उस पत्थर को काट डालता है, जिससे वो बहुत खुश था। अब ये आग यूसुके के अंदर मिसिंग थी, तो वो भी जल जाती है और वो भी अपनी उंगली पर स्पिरिट एनर्जी चैनलाइज करना सीख जाता है। खैर अब ऐसा करना मास्टर ने उसे इसलिए सिखाया ताकि वो स्पिरिट गन अच्छे से चला पाए, और अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट गन अटैक कर पाता है, और उसका ये हमला टागुरो भी देख लेता है, जो कि थोड़ा सा अपसेट हो गया था। खैर तभी हम मास्टर को देखते हैं, जो कि यूसुके से बात करती है और उसे लाइफ लेसन देती है कि अब उस पर बहुत जिम्मेदारी है, जिन्हें उसे समझना होगा, उनको निभाना होगा, और जो काम मास्टर के अधूरे हैं उन्हें वो पूरे करेगा। और अब वो अपने अंदर से स्पिरिट वेव ऑर्ब निकालकर उसे यूसुके के अंदर भेज देती है, जिनके अंदर स्पिरिट वेव ऑर्ब और पावर्स की सारी टेक्निक्स थीं। खैर अब यूसुके और कुवावारा वहां से चले जाते हैं, और तभी मास्टर के पास टोगुरो आता है, जिसने 50 साल पहले कभी उनके साथ ट्रेनिंग करी थी, और वो उससे ये कहती हैं कि वो बहुत ही बुरा है, जो कि पावर्स के लिए करप्ट होता चला गया। साथ ही साथ वो कितना बड़ा सन की लड़ाकू और इविल बन चुका है, ये हम जानते हैं। खैर तभी वो उनसे ये कहता है कि उन्होंने वो स्पिरिट वेव ऑर्ब किसी और को ही दे दिया, तो वो अब उसके किसी भी काम की नहीं रही हैं, और वो उनसे लड़कर उनको खत्म कर देता है। खैर तभी हम यूसुके को देख पाते हैं, जो कि केको से मिलने आया था, और वो वापस जाने लगता है कि तभी उसे हियो किडनैप कर लेता है और यूसुके उसका पीछा करने लगता है। अब वो हिये के अड्डे पर आता है और उससे केको के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और आएगा भी कैसे, क्योंकि केको को तो असल में एल्डर टोगुरो ने हिये का रूप लेकर किडनैप किया, क्योंकि वो इस तरह से चीजें कर सकता था, ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टोगुरो असल में स्पिरिट वेव ऑर्ब के पीछे है, जो कि यूसुके के अंदर है, तो उसे वो वहां पर लाना चाहता था, जिसके लिए उसने केको को किडनैप किया, यानी कि वो उसको आइलैंड पर लाना चाहता है। अब यहाँ यूसुके और हिये एक दूसरे को खत्म कर दें, उससे पहले ही कुरोमा वहां पर आकर उनको रोक लेता है और बताता है कि केको और युकिना को एक आइलैंड पर ले जाया गया है,
युकिना को क्यों पकड़ा गया है ये तो वो जानता है, उसके आंसुओं के लिए, लेकिन केको को क्यों किडनैप किया गया ये उसको समझ में नहीं आ रहा और शायद ये उनको फंसाने की कोई साजिश हो सकती है। इस पर यूसुके ये कहता है कि उन्हें वहां पर जाना ही होगा और अब तक कुवावारा भी वहां पर आ जाता है जिसे बोतान ने यूसुके की हेल्प के लिए भेजा था और वो चारों टीम अप करके वहां पर जाने लगते हैं। लेकिन साकियो खुद उनको वहां पर बुलाना चाहता था तो वो उनके लिए वहां बोट भी भेजता है। अब इधर कोएनमा को मास्टर की डेथ का पता चलता है, लेकिन वो इसके बारे में अभी यूसुके को नहीं बता सकते थे, इससे वो इमोशनली वीक पड़ सकता था। खैर वो चारों ही उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और साकियो का एक आदमी उनको बता देता है कि उन लोगों को बस साकियो के एक एक योकाई को हराना है, उसके बाद वो वहां से अपने लोगों को ले जा सकते हैं। और तभी कुरामा कहता है कि वो लोग उन चारों के नाम पर जुआ खेलेंगे, उन्हें एक टूर्नामेंट में डालेंगे अलग अलग योकाई के खिलाफ और तब तक उन्हें लड़ना होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। अब वो चारों आइलैंड आ चुके थे और कीको डोर से ही यूसुके को सेंस कर लेती है और परेशान होने लगती है, जिसे युकिना संभालती है और योकाई के बारे में सब कुछ बताती है, साथ ही साथ अपने बारे में भी बोलती है कि वो खुद एक योकाई है। अब यहाँ पर ही ये पहले से अलग जाकर अपनी बहन को ढूंढने लगता है और बाकी तीन आगे जाते हैं जिन्हें एक योकाई रोक लेता है, जिससे लड़ने के लिए कुरामा पीछे रुकता है और बाकी दोनों आगे चले जाते हैं। अब आगे जाकर यूसुके और कुवावारा भी अलग अलग ढूंढने लगते हैं। इसी बीच कोएनमा भी यूसुके से बात करके मास्टर के बारे में बताने का सोचते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि मास्टर चाहती है कि वो जीत कर आए। खैर तभी हम देखते हैं कुरुमा और हिएको जिनसे लड़ने दो योकाई आए हुए थे और उनकी फाइट लाइव दिखाई जाती है, जिस पर बहुत सारा पैसा लगने लगता है और वो दोनों काफी पिट भी जाते हैं। कुरामा तभी अपनी ट्रू फॉर्म में आकर भी लड़ता है, एज इंसानी फॉर्म उसको लिमिट कर रही थी, लेकिन वो अपनी पावर्स खो देता है। लेकिन वो प्लांट्स की पावर्स को पजेस करने वाला योकाई है, तो वो अपने ओपोनेंट के अंदर डेथ सीड प्लांट कर देता है, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा बल्बासौर जैसा लगता है। खैर अब यहाँ पर वो पिटता रहता है ताकि वो सीड ग्रो हो जाए, जो कि अंत में उस योकाई से फटकर बाहर निकल आता है और उसको खत्म कर देता है। अब तभी हम हिएको को देखते हैं जो कि बहुत पिट चुका था और अब वो अपनी न्यू ड्रैगन पावर्स को अनलीश करता है, जिसके अंदर उसके हाथ से एक ड्रैगन बाहर आकर दूसरे योकाई को खत्म कर देता है। यानी कि ये दोनों अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू पावर तक पहुंच गए थे। खैर अब ये दोनों ही फ्री होकर आगे जाते हैं और यहाँ पर केको एक गार्ड को ट्रिक करके खुद को फ्री कर लेती है और युकिना को लेकर भागने लगती है, जो कि पहले डरती है क्योंकि कभी जिस किसी ने भी उसे भगाने की कोशिश करी है उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कीको उसको संभालती है और सब ठीक होने की बात करती है। अब ये दोनों आगे जाती हैं जिन्हें कुवावारा मिल जाता है और अब ये तीनों आगे जाते हैं जिन्हें एक योकाई मिलता है जो कि उन पर हमला करने वाला था, लेकिन वो लोग उससे बचकर भाग जाते हैं। अब तभी हम यूसुके को देख पाते हैं जो कि भागते भागते मेन फाइट रिंग तक पहुंच गया था और आज ये टूर्नामेंट फाइट उन दोनों के बीच थी। वहीं हम साकियो को उस वर्म होल को भी खोलता हुआ देख पाते हैं, जिससे ढेर सारे योकाई वर्म अर्थ पर आने लगे थे, जिनको देखकर कोएनमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवर लगा देते हैं ताकि वो वर्म सिंक होल से बाहर ना निकल पाएं और पता लगाने लगते हैं कि इसके पीछे आखिर है कौन। अब यहाँ एल्डर टोगुरो कुवावारा और उन दोनों के पीछे आता है, जिससे कुवावारा अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से नहीं मरता। तो अब वो लोग वहां से भागते हैं और भागते भागते रिंग तक आ जाते हैं। यहाँ पर यूसुके टोगुरो से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टोगुरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि आसानी से नहीं हारता और वो यूसुके को काफी पीट देता है। इवन दो यूसुके उसे मारने की कोशिश करता है, स्पिरिट गन से भी हमला करता है और स्पिरिट वेव और भी इस्तेमाल करता है, लेकिन टोगुरो को कुछ भी नहीं होता, वो नहीं मरता। और अब तक उसके दोस्त हिए, कुरामा और कुवावारा भी उसका साथ देते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं टिक पा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी थी। अब इधर कोएनमा साकियो के पास आता है और उससे ये कहता है कि वो वर्म होल बंद कर दे, लेकिन साकियो जो कि एक बहुत ही बड़ा गैम्बलर होता है, वो कभी कोई बेट नहीं हारा था, तो वो उसे एक बेट लगाता है कि अगर टोगुरो हारा तो वर्म होल को वो बंद कर देगा और अगर उसके चुने हुए कैंडिडेट्स हार गए तो कोएनमा को वो कवर हटाना होगा, जिस पर वो एग्री करता है। अब एल्डर टोगुरो भी यहाँ पर आ चुका था और वो सबको बता देता है कि गेनकाई को टोगुरो ने खत्म कर दिया है और कभी वो भी दोस्त हुआ करते थे, साथ ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन समय के साथ गेनकाई ओल्ड होती गई। वहीं टोगुरो ने शैतानी शक्तियों से खुद को योकाई बनाया और अब वो उसे ये कहता है कि उसने अपनी सोल बेची है ऑनर में और अब वो एल्डर टोगुरो को खत्म कर देता है क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। उसका ये कहना था कि उसने अपना ईमान नहीं बेचा। खैर अब तभी कुवावारा और यूसुके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसने उनके मास्टर को खत्म किया, लेकिन अभी भी वो हार नहीं रहा था। और इसी बीच बोतान टोगुरो की लाइफ हिस्ट्री देखकर कोएनमा को बताती है कि कभी टोगुरो से लड़ने एक योकाई कैरन आया था जो कि हटने पर उसके सभी स्टूडेंट्स को खा गया था
और तब से ही टोगुरो पावर हंग्री हो चुका था और उसने खुद को योकाई बनाया अपने बदले के लिए, पावर्स के लिए, लेकिन अभी उसका मोटिवेशन कुछ और है। खैर अब यूसुके टोगुरो को हराने के लिए अपनी पूरी पावर से लड़ने लगता है और वो अपनी ट्रू सेल्फ अनलीश करके सामने आता है और अब वो यूसुके से कहता है कि उसे ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करना होगा और अब वो उसके दोस्तों को मारेगा और तभी वो केको पर हमला करता है, लेकिन कुआवारा बीच में आकर अपनी जान दे देता है जिससे यूसुके को बहुत ज्यादा दुख होता है और अब वो अपनी पूरी शक्ति को अनलीश करता है और इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्पिरिट गन अटैक को चैनल करता है और टोगुरो के ऊपर छोड़ देता है और अब जाकर टोगुरो हारता है और खत्म हो जाता है। यानी कि इमोशंस यहाँ पर यूसुके के लिए ट्रिगर थे। खैर तभी साकियो बेट हार चुका था तो वो वर्म होल बंद करके खुद को ही शूट कर लेता है क्योंकि वो कभी कोई बेट नहीं हारा था और इसी दुख में वो खुद को खत्म कर लेता है। खैर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब युकिना अपनी पावर से कुआवारा को हील कर देती है जिसे असल में टोगुरो ने सिर्फ हर्ट किया था, जान से नहीं मारा था और वो भी इसलिए ताकि यूसुके अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करे, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। अब यहाँ हिए को अपनी बहन मिल गई थी युकिना, जिसने उसे कभी देखा भी नहीं था और वो उसे अभी नहीं बताता कि वो उसका भाई है, बल्कि वो पीछे रहकर ही उसको प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पर अब ये सभी लोग दोस्त बन चुके थे। खैर तभी हम कोएनमा को देख पाते हैं जो कि बोतान से टोगुरो के बारे में बात करते हैं, जो कि असल में खुद को खत्म करना चाहता था, इसलिए अपने से पावरफुल को ढूंढता रहता क्योंकि शक्ति पाने के लिए योकाई बनने के बाद में उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ गलत कर दिया था और इसलिए वो यूसुके से उसकी पूरी पावर्स पर लड़ना चाहता था ताकि वो उसे खत्म कर दे। अब तभी हम उसकी स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में देखते हैं जिससे गेनकाई मिलती है और वो भी उससे नाराज नहीं थी, जो कि जानती थी कि उसने सब कुछ क्यों किया था। और टोगुरो ये कहता है कि यूसुके उसके जैसा है, वो फुल पावर्स पर पहुंच जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन उसे खुद को संभालना होगा क्योंकि वो उसके जैसा बन सकता है और ईविल राह चुन सकता है। खैर अब यूसुके, युकिना, केको और ये सब के सब जो नए दोस्त बन गए थे वो आपस में हंसी मजाक करते हुए दिखाई जाते हैं। लेकिन तभी हम उसी आइलैंड पर एल्डर टोगुरो का कटा हुआ सर देखते हैं जो कि जिंदा था, यानी कि वो भी मरा नहीं है। और बूम, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यू यू हाकुशो सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कहानी यहाँ पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर कुछ समझाने जैसा है नहीं। बाकी आप लोग बताना कि मांगा के कंपैरिजन में आपको ये कैसी लगी। मुझे अभी भी लगता है कि मांगा काफी बेटर है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़िया करी गई है और लॉजिकल चीजों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर चीजें काफी फास्ट फॉरवर्ड करी गई हैं। अब वैसे भी देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 5 एपिसोड्स के अंदर आप कितना ही दिखा दोगे। तो भाई अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक करो, वीडियो को देखो और पैसे कमाओ। बाकी आप लोग बताइए कि आपकी क्या सोच है, कमेंट कर देना, वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए